सर्वतंत्रस्वरूपाय सर्वतंत्रस्वरूपिणी सर्वाशाय समस्ताय शिवाय गुरुवे नमः। नमस्ते। आज हम यूट्रेन प्रोलैप्स का चिकित्सा, उसका निदान, उसको आयुर्वेद में हम उसको कैसे देखे जाएंगे, इसके बारे में, और साथ के साथ नॉर्मल कॉमन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, टोटल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर में यहाँ पे हम हमारा प्रैक्टिस में क्या क्या मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, पूरा एक बार लिस्ट करके आपको बता देंगे। और साथ के साथ कुजिमार तंत्र महाभाष्यम आप लोग सब सुना होगा। ये एक काम चिकित्सा ग्रंथ है, केवल एक काम चिकित्सा ग्रंथ नहीं है, ये एक गायनेकोलॉजिकल टेक्स्ट भी है। आप सब लोग एक बार ज़रूर ये पढ़ना है, स्पेशली गायनिक में वगैरह काम करते हैं तो ज़रूर पढ़ना है। ये संस्कृत वगैरह में भी शायद अवेलेबल है। ये इसका कुछ एक इंट्रोडक्शन भी, इसका क्या कंटेंट है, ये भी एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुजिमार तंत्र महाभाष्य जैसा हमारा स्थान होता है, इस तरह के इसका 10 दलम होते हैं। 10 दलम मतलब जिसको पहला दलम जो है, फर्स्ट दलम में ब्रह्मणम है। ब्रह्मणम मतलब वहाँ पे लिंग ब्रह्मण, स्थान ब्रह्मण और ईयर, योनि, बटक्स, इस तरह का सारा ब्रह्मण करने के लिए और कृष्ण को ब्रह्मण करने के लिए अलग अलग योग दिया गया है। दूसरा दल है लेबनम। लेबन में रति क्रीड़ा में या इंटरकोर्स ड्यूरिंग सेक्स में प्लेशर देने के लिए अलग अलग लेबन। उसके बाद वश्य दल, अलग अलग तरह का वश्य, जैसा चक्षु प्रीति मनस्संगम संकल्पम, इस तरह का अलग अलग वश्य दल उसमें बताते हैं। तीसरा दल में पूरी तरह का वश्य, अलग अलग स्त्री और अलग अलग कैटेगरी का इसमें कैसे वश्य करेंगे उसका, और उसका अलग अलग कैटेगरी, जैसा पत्मिनी, इस तरह का अलग अलग लोगों का कैसे कैसे लक्षण है, उसको कैसे समझ जाते हैं, ये भी बताते हैं। साथ के साथ वृष्य या वाजीकरण भी बताते हैं। वहाँ पे ब्रह्मचर्य करते समय क्या क्या दिक्कत आते हैं, और वाजीकरण के बिना आप इंटरकोर्स करेंगे तो क्या क्या आते हैं, और उसके लिए अलग अलग वाजीकरण, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स क्या क्या है, वो भी बताते हैं। वाजीकरण जो 14 जो वाजीकरण दल है, उसमें अलग अलग तरह का वृष्य वांश गुलिका, वानरी गुलिका, कामेश्वर गुलिका, इस तरह का बहुत सारा योग दिया गया है वाजीकरण में। वो वाजीकरण में ही अंदर उसी का दल में द्रावण, या द्रावण क्या है, द्रावण कैसे करेंगे, इसका बारे में बताते हैं। चुंबन, आलिंगन, नगक्षद, इस तरह का अलग अलग जो टॉपिक्स है इसमें। 5 वर्ष में जो द्रावण का जो उसमें अलग अलग मेडिसिन भी वगैरह वहाँ पे बताया गया है। और उसी का अंदर ही शुक्ल दोष चिकित्सा और आर्तव दोष चिकित्सा, वो दोनों बताया गया है। 6th दल में स्तंभन, शुक्ल स्तंभन करने के लिए क्या क्या करना है, ये भी वहाँ पे बताते हैं। वीर स्तंभन, यहाँ पे शुक्ल स्तंभ केवल पुरुष के लिए नहीं, यहाँ पे फीमेल का शुक्ल स्तंभ करने के लिए भी क्या क्या है, ये भी बताते हैं। 7th चैप्टर में कन्याकरण। कन्याकरण मतलब योनि छोटा होने के लिए उसे बदबू आते हैं, इस तरह का अलग अलग इसके लिए, और जो डिलीवर होते हुए उसका योनि छोटा होने के लिए, इस तरह का अलग अलग योग यहाँ पे बताते हैं। 8वां दल में वंध्याकरण, जैसा कॉन्ट्रासेप्टिव आज का समय में इस तरह का उस तरह का उसमें बताते हैं। 9वां दल में उसमें लोम शादनम, जो हेयर, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होते हैं अलग अलग जगह पे फीमेल्स के लिए, उसके लिए अलग अलग बताते हैं। साथ के साथ हेयर ग्रोथ के लिए भी बताते हैं। 10वां दल में प्रसव चिंतनम, यहाँ पे गर्भाशय शुद्धि के लिए
पुंसवन के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। और हमारा विंशति योनि चिकित्सा के अलावा बहुत सारा योनि से जुड़े हुए या गायनेकोलॉजिकल से जुड़े हुए एक बड़े लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि सर्शबिगा, अष्टीलिगा, कुंभिगा, समूढ़विडगा, पुष्करिगा, स्पर्शहानि, इस तरह का बहुत सारा योनि और गायनेक डिसऑर्डर के बारे में भी बताते हैं, उसका योग भी बताते हैं। तो ये है कुजुमारा तंत्र महाभाष्यम। अगर आप लोगों को कुजुमारा तंत्र महाभाष्य नहीं मिल रहे तो अगर आप लोग चाहे तो हम उसके एक क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्रस प्रोलैप्स आज का समय में एक बहुत आम बात हो रहा है। पहले 50-60 प्लस में हम यूट्रस प्रोलैप्स अगर देखने को मिलते थे तो आज 25 ईयर्स 30 ईयर्स से पहले ही यूट्रस प्रोलैप्स से बहुत सारे केसेस आते हैं। तो इतना क्यों ये बढ़ते जा रहा है? क्योंकि आयुर्वेद में हम ग्रंथों में नहीं हर चीज़ का निदान नहीं बताए तो भी हम हर चीज़ का निदान हमको हमारा सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको ज़रूर मिलेंगे। यूट्रस प्रोलैप्स में मॉडर्न साइंस उसको टोटल 3 टाइप डिग्री बताएगा, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। इसमें अलग अलग कोसेस इसके आते हैं। आप उसका कोसेस के हिसाब से देखेंगे तो जो स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड फाइब्रस टिश्यूज़, जो पेल्विस और यूट्रस के आसपास का मसल्स का और फाइब्रस टिश्यूज़ का ओवर स्ट्रेचिंग होने के कारण यूट्रस प्रोलैप्स हो सकते हैं। और इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होने के कारण होते हैं। और लॉन्ग स्टैंडिंग, लगातार ऐसा खड़ा होने के कारण, ये लगातार खड़ा होने के कारण वगैरह होते, क्योंकि आप लोगों को पता है ये एक यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। एक पहले ये इसको एनाटॉमी का जो सिस्टम वो पहले का ही जो एक 3 टायर सिस्टम ही अभी भी एक्सेप्टेड है। तो उसको वहाँ पे एक सैक्रोलेटरल लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट एंड पेल्विस, ये 3 के सहारे पे ही है यूट्रस, जो उसका सपोर्ट पे ही है। तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस होते समय और बहुत ज़्यादा समय स्टैंड होते समय भी वगैरह, जो ग्राउंड फोर्स नीचे की तरह आने के वजह से भी यूट्रस प्रोलैप्स हो सकते हैं। और इंटरकोर्स इन पोस्ट नाटल पीरियड, जो सूदी का समय जो 1 मंथ है उस समय सेक्स करते समय, इंटरकोर्स करते समय भी, और सूदी का चर्री का पालन सही हिसाब से नहीं करते। क्योंकि आज का समय में लोग बड़े वो ऐसा करके बताते हैं कि हम डिलीवरी होकर 3रा दिन 14 दिन ही हमने काम में शुरू किया, हमने जॉब में जाना शुरू करते हैं। तो ये सब ज़रूर उनको यूट्रस प्रोलैप्स में उसको लेके चलते हैं। तो वो एक उसका सूदिका काल है, उस सूदिका काल तक वो सूदिका चर्य का पालन नहीं किया तो भी ज़रूर यूट्रस प्रोलैप्स आ सकते हैं। और जब आपको वेग नहीं है उस समय वेग धारण करने का कोशिश करना, मतलब ये एक्चुअली लेडीज़ लोग ज़्यादा करते हैं। क्योंकि उनका अगर कोई सफ़र कोई ट्रैवलिंग वगैरह करना है तो अगर बीच में अगर उनको ऐसा जैसा मेल्स वगैरह को पेशाब वगैरह कर सकते इस तरह का उनको करने, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी बिल्कुल नहीं आता तभी भी उन्होंने ज़बरदस्त घर से निकलने से पहले पेशाब वगैरह बनाने का कोशिश करते वेग को। इसको एक प्रेशर इस तरह का क्रिएट करते समय भी, लगातार इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू करते समय भी मतलब जब वेग आते नहीं है उस समय वेग करना उतना ही प्रॉब्लम है जितना हम वेग को आते समय वेग को धारण करते हैं। ये दोनों गलत हैं। तो ये दोनों करने के वजह से भी यहाँ पे दिक्कत आते हैं। और कुछ डिलीवरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी में वगैरह उस डिलीवरी करते समय लेबर रूम में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ते हैं, उस वजह से भी यूट्रस प्रोलैप्स का केसेस ज़्यादा आने का कारण है। और जैसा हमारा ये जैसा अभी हमने स्टैंड करने का बात किया, तो ये स्टैंड करने का पहले समय में आप देखे जाएंगे, पहले समय में जो चूल्हा वगैरह था, चूल्हा थोड़ा सा नीचे था, जैसे हमको थोड़ा सा नीचे झुक के फॉरवर्ड बेंडिंग करके कुछ खाना बनाना था।
इस तरह का कारण करता है। उस समय क्या है कि हमारा यूट्रस का एक पोजीशन है जिसे रिट्रो एंटीवर्टेड एंटी इस तरह के जो उसका जो पोजीशन होते हैं, तो वो जो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सड जो पोजीशन वो मेंटेन हो जाता था पहले, क्योंकि वो फॉरवर्ड बेंडिंग होते समय वो एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सड होते थे। तो उस समय उन लोगों को इस तरह का कोई यूट्रस प्रोलैप्स नहीं होते थे। वो 10-12 बच्चे को भी पैदा करेंगे तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होते थे। आज के समय क्या है कि ये रिट्रोवर्शन और रिट्रोफ्लेक्शन, ये 3 तरह का वो यूट्रस का वहाँ का शेप का वो चेंज होते हैं। रिट्रोवर्शन मतलब वहाँ पे पीछे आपका जो अनस है, अनस और बैकबोन, अनस का वहाँ पे भी उसको ऑब्स्ट्रक्शन देते समय हमको बैक पेन, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह का अलग अलग गुल्म, इस तरह का अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं। रिट्रोफ्लेक्शन मतलब वो पूरी तरफ से उसको वहाँ पे चेंज वहाँ पे करते हैं। तो इस तरह का काफ़ी कारण हमारा आज के लाइफस्टाइल, हम ये ज़्यादातर खड़ा हो के खाना बनाने का कारण, और उस समय कोई बाल्टी वगैरह उठाए हम खड़ा हो के ऐसा उठाते हैं, इस तरह का कारण भी होते हैं। और एक कारण आज का समय में जो बहुत टाइट अंडर गारमेंट्स पहन के जब उनको वेग आते हैं तो वो करेंगे नहीं। जब लास्ट मोमेंट में उनको ऐसा लगता है कि वो अभी जाना ही है तो एकदम से क्या करेंगे, ये अंडर गारमेंट्स एकदम से नीचे उतार देंगे। तो इसका जो वैक्यूम प्रेशर है, ये वैक्यूम प्रेशर एंडोमेट्रियम ट्यूब के द्वारा जाके एंडोमेट्रियोसिस, यूट्रस प्रोलैप्स वगैरह भी देते हैं। तो ये मैंने नहीं कहा, ये ऑलरेडी इसके ऊपर भी बहुत सारा स्टडीज़ वगैरह है। तो इस तरह का कारण भी यहाँ पे आते हैं, तो जिसमें बहुत सारा कारण हम खुद ही उसको अवॉइड कर सकते हैं। और उसके साथ ऋतुमती होते समय का जो पालन ही, जो फर्स्ट 3 डेज़ आयुर्वेद खुद बताते हैं मेंस्ट्रुएशन पीरियड में एक्सेसिव वर्क्स वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करना नहीं है। और आज का समय मॉडर्न में बताते हैं कि यूट्रस प्रोलैप्स के लिए ये भी एक कारण हो रहा है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में फर्स्ट 3 डेज़ आपको जो चर्या करने के लिए बताते हैं, पुष्पेक्षणा देव कल्याण ध्यायिनीत्य मृजालंकार रहिता दर्भ संस्तर शायिनी। तो वहाँ पे कुछ लोग उसका मीनिंग गलत निकालते हैं। जो मृजालंकार रहिता, तो कुछ लोग मजाक में बताते हैं कि मृजाल, क्योंकि आपका आयुर्वेद बताते हैं कि 3 दिन नहाना नहीं है। तो मृजालंकार रहिता मतलब ये नहीं कि नहाना नहीं है। मृजालंकार मतलब वहाँ पे स्पेशली क्या बोलते हैं, आप पूरा शरीर में तेल वगैरह लगा के, सिर पे तेल वगैरह लगा के इस तरह का नहाने के लिए मृजालंकार बोलते हैं। नॉर्मल मना तो उसको वहाँ पे आचार्य ने स्नान बता सकता था, लेकिन स्नान तो बताया नहीं है। तो वहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाना ही नहीं है। मृजालंकार मतलब इस तरह का नहाने का मना किया है। इसके अलावा एक और कारण आज का समय में ये हम जैसा महायोनि का बात करते समय वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं, विषयम दुःख शय्यायाम मैथुनाल कुपितो नीलः गर्भाशयस्य योनिश्च मुखम पिष्टम भवेल स्त्रियः असंवृतमुखी सार्तिः स फेनार्तववाहिनी मांसोल्सन्ना महायोनि परवंशन शूलिनी। अलग अलग हम जो गलत तरीक़े का पोजीशन से सोने के कारण, गलत तरीक़ा से हम इंटरकोर्स करते समय का कारण, क्योंकि ये भी आज का समय बहुत प्रॉब्लम, एक ट्रेंड, एक फैशन, सेक्स को इतना वल्गर बनाया गया है कि वो अलग अलग ब्लू फिल्म्स, पॉर्न वीडियोस वगैरह देख के बहुत मेल फीमेल्स अलग अलग इंटरकोर्स पोजीशन ट्राई करते हैं। और इस तरह का इसमें ये आप दुःख शय्या या मैथुनाल, तो उसमें क्लियरली बताते हैं इस तरह का करने से और गलत तरीके से आप इंटरकोर्स नहीं, केवल इस तरह का सोने से, क्योंकि आजकल लेडीज़ हो जेंट्स हो, सोने के लिए आप उनको सोते वक्त एक बार देखे जाएंगे तो आपको पता चले जितना सारा योगासन है वो सारा वो बिस्तर में होगा। इस तरह का अलग अलग आसन में सोते हैं। तो इस तरह का होने के कारण आपको वायु गर्भाशय में प्रगोभ होके वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगी। और योनिश्च मुखम पिष्टम भवेल स्त्रिय असंवृत मुखी सार्ति ही स फेनार्थ वाहिनी, वहाँ पे आपको फेनार्थ भी करेंगे और मांस भी बाहर आने के शुरू करेंगे गर्भाशय से प्रेशर होके।
इसके अलावा आज का समय में ये जैसा हम अलग अलग काम चिकित्सा ग्रंथ वगैरह देखेंगे, उसमें इंटरकोर्स का सेक्स पोजीशन वगैरह आयुर्वेद बताते हैं। वो सेक्स पोजीशन वगैरह किस किस कौन सा चित्रनी के लिए कौन सा है, पद्मिनी के लिए कौन सा है, इस तरह का अलग अलग बताते हैं। हर लोगों का योनि का डेप्थ और हर लोगों का लिंग का डेप्थ वगैरह एक जैसा नहीं होते, तो उसी हिसाब से उसका अलग अलग पोजीशन दिया गया है। तो वो सब उसी हिसाब से करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं। लेकिन हम इस तरह का जो पद्मिनी को अगर आपको पद्मासन हृदय क्रिया अगर कर सकते हैं, तो अगर वो आप एक चित्रिणी स्त्री को करेंगे तो वहाँ ज़रूर उसको प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि उसका योनि बहुत छोटा होंगे और एक रजा पुरुष का लिंग ज़्यादा बड़ा होंगे। तो इस तरह का मैचिंग अनमैचिंग सेक्स वगैरह भी इसमें बहुत सारा एक पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा करते हैं। और आज का समय में जो एनल सेक्स वगैरह जो काफ़ी होते हैं, एनल सेक्स भी आयुर्वेद मना किया है। और ये एनल सेक्स भी इसमें आपका यूट्रस और जो 3 टायर सिस्टम जब हमें पहले बताया था, वहाँ पे भी एक अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये सब हमारा यूट्रस प्रोलैप्स होने के लिए कारण बताते हैं। अभी आप इसको सिम्टम्स देखे जाएंगे तो समथिंग कमिंग डाउन, ऐसा एक फीलिंग आते हैं, उनको कुछ नीचे आ रहा है, बैक एक होंगे और इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, बार बार पेशाब आने का एक टेंडेंसी या डिफ़िकल्टी इन अवॉइडिंग यूरिन। उनको एक बार पेशाब आने के जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उनको जैसे कि पूरी तरह से हुआ नहीं, फिर वापस जाना पड़ेंगे, इस तरह का एक प्रॉब्लम। नॉर्मली एक कोई भी एक फीमेल्स या आके ये नहीं बोलते हैं कि यूट्रस प्रोलैप्स है, वो बैक एक बोलेंगे या इस तरह का कुछ बता देंगे, क्योंकि वो बताते नहीं हैं। वो एक लास्ट एक 3rd डिग्री में वगैरह होंगे और कोई रास्ता नहीं है तब जाके बताते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी पेशेंट्स को हम ठीक नहीं कर पाते। तो वहाँ पे पेशेंट्स को हम पूछना है, मतलब आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ही वो बता देंगे। अभी हम उसका डिग्री का बात करेंगे, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। तो कौन से डिग्री में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे 1st डिग्री मतलब सर्विक्स स्टिल इनसाइड, सर्विक्स सिर्फ अंदर ही होंगे और वजेने का, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रोलैप्स हुआ है। वो आपको एक बार पीवी करके देखेंगे तो सर्विक्स मिलेगा। नॉर्मली पीवी करके देंगे 11 सेंटीमीटर का जो हमारा सर्विक्स का जो लेंथ होता है, उसमें नॉर्मली किएंगे 2 अंगुल के बाद आपको सर्विक्स मिलेंगे। तो पीवी करके समय, ये पीवी करते समय आप डालते ही आपको सर्विक्स मिलेगा 1st डिग्री में। 2nd डिग्री में सर्विक्स आउटसाइड है, लेकिन जो बॉडी है सर्विक्स वजेने का आउटसाइड है, लेकिन वो जो बॉडी है वो स्टिल इनसाइड द वजेना है। और उस समय क्या होते हैं कि थोड़ा सा छींक आ गया या खांसी आ गया, इस तरह का कुछ भी आते समय ये बाहर आ जाते हैं और फिर उसको अंदर करना पड़ते हैं। या वो टॉयलेट में वगैरह बैठते समय, स्पेशली इंडियन टॉयलेट में वगैरह बढ़ते समय भी उनको ऐसा लगते हैं कि यूट्रस जो प्रोलैप्स होके उसको सर्विक्स बाहर आ रही, इस तरह के उनको देंगे। 3rd डिग्री में कंप्लीट प्रोलैप्स होते हैं, उसमें एक 2/3 सर्विक्स भी बाहर ही होते हैं। तो ये 2nd डिग्री में साथ के साथ अल्सर वगैरह भी देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो ये है 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। अभी हमने यहाँ पे 1st डिग्री में हम क्या क्या कर सकते हैं। नॉर्मली हमको पता है 1st डिग्री हम कोई भी इसमें क्या क्या करना है। एक तो स्निग्ध स्वेद करना है, अभ्यंग करना है, और धन्वंतरम तैलम का अवगाहम करना है। क्योंकि पहले आप योनि प्रदेश, लोअर एब्डोमेन से लेकर योनि प्रदेश में पूरा अच्छे से स्निग्ध स्वेदन धन्वंतरम तैलम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और थोड़ा अभ्यंग भी करके धन्वंतरम तैलम का अवगाह करके शतपुष्प कल्क धारणम, शतपुष्प का कल्क बना के उसका धारण करना। ये शाष्टिक तैलम का पीछू, शाष्टिक तैलम आपको मिलेगा। शाष्टिक तैलम में क्या हिरण का मांस बताया गया है इंग्रेडिएंट में। वो शाष्टिक तैल में हिरण का मांस के जगह आपको बकरी का मांस मिला सकते हैं। तो इस तरह का शाष्टिक तैलम का पीछू
और अवगाह और शतपुष्प कल का धारण, ये सब आपको यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा एक यव जीरगादि कषायम है। यव जीरा, पुनर्नव, हरिदगी और चव्य, चित्रगा, वेणुपत्र, बला और शतपुष्पा, ये सब बराबर मात्रा में लेके काढ़ा बना के उसमें घी और जीरा प्रक्षेपण करके अगर एक महीना लगातार लेंगे तो भी ये फर्स्ट डिग्री में और सेकंड डिग्री में भी काम आता है ये काढ़ा। सेकंड डिग्री में जैसा हमने बताया था, इस तरह का जो उनको खांसी आते समय, ये एक छींक आते समय भी बाहर आते हैं और सर्विक्स आउटसाइड आने लग जाते हैं, और उस समय वहाँ पे वैशवारम आप सबको पढ़ा है ना। वैशवारम जो मांस के साथ बनाते हैं, है ना, पिपली और ये सब बना के डाल के, वो वैशवारम वहाँ पे आप बकरे का मांस के साथ वैशवार भर के धारण करना, वो आपको सेकंड डिग्री में बहुत इफेक्टिव है। वैशवारन डिटॉक्स करेंगे तो वैशवारन से ही सेकंड डिग्री में पेशेंट ठीक हो सकते हैं। साथ के साथ सुकुमारन, घृतम और महारासनादि कषाय दोनों मिला के लेने से, और बंधनम, यहाँ पे आप देखिए जैसा लंगोट जैसा बनाते हैं बंधन, आपने बताया ना गोष्मण बंधनम वगैरह आप पढ़ा है, तो इसमें यहाँ पे गोष्मण बंधनम करना है। जैसा गोष्मण बंधन मतलब नाभि से जस्ट नीचे से लेके उसको बांध के नीचे गुद के पीछे से लेके पूरा योनि कवर करके इस तरह का उसको बांधना है। तो वो यहाँ पे आपको गोष्मण बंधन करना है। उसके लिए गुंजा या रोसरी पी वगैरह बोलते हैं, एक टॉक्सिक प्लांट ये है, बीज है, उसका वाइट रेड अलग अलग कलर का आता है। उसको वाइट कलर का उसको पहले शुद्धि करना है। शुद्धि करने के लिए आप गाय का दूध में उबाल के उसको ऊपर का छिलका निकालना है। उसके छिलका निकाल के उष्ण जल से उसको साफ़ करके फिर वापस दोबारा उसको गाय का दूध में अच्छे से उसको पेस्ट बना के, वो पेस्ट आप वो वाइट कपड़े में पूरी तरफ से उसको डाल के उससे फिर बंधन करना है। उससे बंधन करने से केवल ये सेकंड डिग्री यूट्रस प्रोलैप्स नहीं है, ये एडिनोमायोसिस जैसा यूट्रस का अंदर का आसपास का सूजन वगैरह भी उतार देंगे ये। और इसके अलावा सुअर का घी, मुर्गा का घी और नॉर्मल घृतम, ये तीनों मिला के जीवनीय गण का कल्क और जीवनीय गण का कषाय, ये भी मिला के एक स्नेह बनाना। स्नेह कल्पना में क्या क्या चाहिए हमको? कल्कम, स्नेहम, द्रव्यम। तो यहाँ पे तीनों हो गया। कल्क में जीवनीय गण, स्नेह में आपको ये तीनों इक्वल रेशियो में लेने हैं, सुअर और मुर्गा और नॉर्मल घृत, और कषाय के लिए भी जीवनीय। इस तरह का आपको उसको तेल बनाना है, स्नेह बनाना है, और वो स्नेह आप योनि का अंदर पूरा धारण करके अंदर पूरा डाल के रखे। उसके बाद लाक्षाक का काढ़ा बना के वो लाक्षाक का काढ़ा में जो आप बंधन करने वाला कपड़ा है उसको डिप करके रखना है। डिप करके रखने के बाद वो कपड़ा सूख जाएगा, फिर वो कपड़ा से बंधन करना है। ये भी सेकंड डिग्री में काम आते हैं इस तरह का, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन नहीं है। इस तरह का अगर आप उसको इस तरह का आप ट्रीट करेंगे, ये जो अभी गुंजा वगैरह जो बताया था वैश्यवारंग वगैरह, तो सेकंड डिग्री में बहुत इफेक्टिव है, ठीक हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री आपको आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे आते हैं और वो आपको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। थर्ड डिग्री मतलब महायोनि में शल्य बताया गया है, वहाँ पे सर्जरी का अलावा ऑप्शंस नहीं बताया गया है। लेकिन महायोनि में भी रिजल्ट मिलने वाला कुछ योग अभी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन वो एक तो आपको उसको बनाना और करना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों को वो भी बता देंगे। यहाँ पे आप चिकित्सा करेंगे उतना ही ज़रूरी है पेशेंट को काउंसिल करना, उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट्स को पहले ही आप जितना भी आप लोगों के पास आते हैं उसको सूदी का पालन का बोलना, और मेंस्ट्रुएशन पीरियड में 3 दिन का उसका आचरण के लिए बताना, और इस तरह के उसको एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्सड पोजीशन रिमेन करने के लिए क्या क्या करना है वो बताना है। वेग धारण हो इसके बारे में बताना है, क्योंकि वो बताएंगे तो ही आगे होकर ऐसा जिसको नहीं है उसको हम बचाव कर पाएंगे, और जिसको है उसके लिए चिकित्सा भी आप लोगों को बता दिया है। उसका अलावा जब
3rd डिग्री में आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी कि वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन नहीं होते, वहाँ पे सर्जरी एक बेटर ऑप्शन ही है और कोई ऑप्शंस होते नहीं है। फिर भी आपको वहाँ पे अगर कर सकता है तो कुछ कुछ योग आपको बताता हूँ। एक है येलो फूल जो आते हैं उस तरह का भृंगराज में नॉर्मली वाइट कलर का फूल आता है, हम जहाँ हर जगह मिलते हैं। उसके अलावा भृंगराज एक और भृंगराज है जहाँ पे जो येलो कलर का फूल आते हैं, अगर वो आपको मिल सकता है तो वो भृंगराज में 1 साल पुराना जो चिंजा फल क्या बोलते हैं आप उसको, इमली मिला के रोज़ उसको सुबह देंगे, 1 महीना 2 महीने लगातार देंगे। जो बाहर आई हुई यूट्रस भी, जो सर्जिकल कंडीशन के यूट्रस भी अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा भृंगराज, इसके लिए जो अभी जो बोल रहे हैं भृंगराज के लिए वाइट भी चलेगा। भृंगराज का सोरस निकाल के उसमें जो भावना किए हुआ बकरी का यूट्रस अच्छे से साफ करके छोटी छोटी टुकड़ा करके वो भृंगराज सोरस में एक यूट्रस आप या एक यूट्रस आप करते समय उसमें कम से कम 3 से 4 लीटर भृंगराज का सोरस चाहिए। उसमें आप उसको उबाल के पूरा उसको सूख कर दिया और आप उसको सूखने को रख लिए 1 दिन, फिर वापस नेक्स्ट डे फिर उसको भावना किया, वापस 3-4 लीटर सोरस से। इस तरह का कम से कम 7 बार भावना करके, वो भावना करने के बाद वो फिर उसको वो जो बकरी का यूट्रस जो भावना हुआ भृंगराज से भावना हुआ जो यूट्रस है उसको अच्छे से चूर्ण बना के वो चूर्ण सुकुमार घृतम के साथ देंगे तो भी यूट्रस प्रलाप से आपको ये 3rd डिग्री में रिजल्ट मिलेगा। और एक और चीज़ है कच्छपमसी। ये सब बहुत पुराना प्राचीन योग है। कच्छपमसी मतलब आप टोटोरियस को पकड़ना है। टोटोरियस का सिर, दोनों हाथ और पाँव उसको काटना है। उसको काट के उसको अच्छे से भृंगराज स्वरस के साथ उसको अच्छे से पेस्ट बनाना है। उसको ये उसका सिर और पाँव और पैर अच्छे से पेस्ट बना के उसको एक वाइट मलमल की कपड़ा में अच्छे से उसको बिछा के वर्ती जैसा बनाना है। ऐसा उसको वर्ती बना के उसमें डालने के लिए सुकुमार घृत या बृहद पंचगव्य घृत या नॉर्मल घृत, सबसे अच्छा सुकुमार घृत है। सुकुमार उसमें डाल के उसको जलाएंगे। उसको जला के उसमें जब आएंगे उसमें आपको एक इंक मिलेगा, वो जल के नीचे जो तेल जैसे कि इंक आएगा उसको मसीह बोलते हैं, कच्छपा मसीह है वो इंक। अगर आप योनि का वो इंक के साथ वो जो इंक आपको मिल गया वो इंक आप उसको प्रिजर्व है, वो आप ख़राब नहीं होंगे। वो इंक लेके उसमें फिर से भृंगराज स्वरस मिला के वो योनि प्रदेश से, योनि से नीचे से ऊपर प्रतिलोम आप उसको लगाएंगे। ज़्यादा समय लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस एक 4-5 बार लगाने से ही यूट्रस ऊपर जाने के लिए ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कैसे एक्ट करते हैं आप पूछेंगे तो आप टोटोरियस आप देखते हैं। टोटोरियस के एक नेचर होते हैं। टोटोरियस एकदम से उसका पैर और ये कोई भी आते हैं तो वो उसका खुद का रक्षा करने के लिए अंदर खींचते हैं। ये अंदर बाहर खींचने का जो उसको क्षमता है या उसका जो DNA है या उसका कुछ ना कुछ है जो प्रकृति जो दिया है, हो सकता है शायद वो यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरह का योग वगैरह 3rd डिग्री में काम करते हैं। तो 3rd डिग्री में बहुत सारा कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे अगर हमको इस तरह का मेडिसिन अपने पास नहीं है तो वहाँ पे हम उसको सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जितना भी आप लोगों को बताया है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप लोग पूछ लीजिए और तो ज़रूर आप लोगों को बता देंगे। धन्यवाद।